हमारे बाबूजी 70-75 साल के थे, पर लेकिन कल युवाओं की तरह इन्होंने काम किया है। 85 साल के बूढ़े बाबा, 85 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। वो नंद रानी भी युवती बन गई, खुशी से बंद जवान। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही बधाई। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। बार बधाई मेरे भक्तों, लख बार बधाई, नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। सभी भक्त बोलेंगे बधाई है, नंद बाबा के घर में बधाई है। इतरो आनंद भयो है कि ब्रज में आज पूरा ब्रजमंडल मिठाई से और ऐश्वर्य से भर गए। नंद खुले मन से लुटा रहे, खुले मन से, कंजूसी का कोई काम नहीं। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जितने भी हो, अरे वहाँ लुटाने वाले इतने नहीं, नंद बाबा ही नहीं लुटा रहे थे, सब लुटा रहे थे। आज भी लुटाने हैं क्या महाराज जी? आज लुटाने हैं? लुटाओ है तो क्या दिक्कत है? तो बताओ तो माल तो लाना पड़ेगा लुटाने। हाँ थोड़ा लुटा होगा, वही मिठाई मिठाई। ये जो सोना चांदी वाला तो मेरा था, बाकी सोना चांदी वाले सोना चांदी लुटाए। देखो भैया, जो जो दोगे वो मिलेगा, जो बांटोगे वो बढ़ेगा। यदि सोना चांदी यदि आप बढ़ाना चाहो ना, तो सोना चांदी जरूर लुटाओ। अरे हमारे मेरा साहब है सोना चांदी वाले, कम से कम सभी को एक एक सिकरी तो पहना दो, एक एक चैन पहना दो, बस हो जाएगा, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। देखो कह दिया कि तुम्हें 10,000 परिवार का पालन करना है। ऐसे टाटा वाले को कह दिया तुम्हें 20,000 को पालन करना है। बिरला को कह दिया तुम्हें 15,000 का पालन करना है परिवारों का। तो ये भगवान के पोस्ट हैं। भगवान ने एक एक चौकी एक एक व्यक्ति को सौंप दिया है। यदि कोई, देखो सावधान हो ना, यदि कोई व्यक्ति कहता है एक ही तो बेटा है, ज्यादा धन कमा के क्या करना है, ये नहीं, ये मत कहो, कमाओ, खूब कमाओ। धनम बहु उपार्जयेत न्यायेन, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं बहुत ज्यादा धन कमाओ, किंतु न्याय पूर्वक, अन्याय पूर्वक कमाए हुआ धन नहीं चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बहुत जितना कमा सको कमाओ, बहुत कमाओ, किंतु एक बात ध्यान रखना, न्याय पूर्वक कमाओ धन। और न्याय पूर्वक कमाए हुआ धन का 10 नियम है। हमारे स्कंद पुराण में इसको लिखा है कि न्यायोपार्जितेन वित्तेन 10 धीमताम कियते ईश प्रीत्यर्थम। भगवान की प्रसन्नता के लिए न्याय पूर्वक कमाए गए धन का 10 परमार्थ में लगाए, भगवान में लगाए। अरे उन गरीबों को लगाओ जिन गरीबों को 2 वक्त का भी, 1 वक्त का भी रोटी न मिलता हो, उन ग्रामीणों को दो जिन ग्रामीणों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जिन ग्रामीणों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। अरे भैया ज्यादा नहीं, अरे
ज्यादा नहीं कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तुमने 10 लाख की कार खरीदी है तो अपने नौकर के बेटे को कम से कम 1000, 2000, 2500 की एक साइकिल तो खरीद के दे सकते हो। बेटा पैदल स्कूल जाया करते हो, आज से ये साइकिल में स्कूल जाया करो। वो कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा और कितना आशीर्वाद देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तुमने 10 करोड़ की कोठी खरीद ली, 1 करोड़ की कोठी खरीद ली, ज्यादा नहीं तो कम से कम तुम्हारे घर में जो मेरी आती है उस मेरी के घर पर एक टीन का छपरा डाल दो। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी तुमको कितने आशीर्वाद देगी। उस गरीब के घर में जरा छत्तर डाल दो, एक टीन का पत्ता डाल दो, तो भी बहुत खुश हो जाएगी, बहुत आशीर्वाद देगी। इतना करना, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो अवश्य ही आप करें। और जो करते हैं भैया, जो दान करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उनका बढ़ता ही जाता है। जैसे कुएं में से पानी आप निकालते रहोगे तो कुएं का जल शुद्ध होगा कि नहीं। अब कुएं में आप पानी निकालो नहीं, 3-4 महीने तक पानी ज्यादा जमा होता गया तो क्या होगा, सड़ जाएगा, बदबू मारेगा, फिर वो पानी कोई पिएगा नहीं। पानी पीना तो क्या उसके पास में भी नहीं जाएगा, है ना। इसलिए निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। ये बात हमारे हरविलास बाबूजी बोल रहे, कह रहे, मैंने एक दिन कहा कि आप इतना, बहुत पहले की बात, शुरू में खर्च बहुत करते हैं, दान करते हैं, इसमें क्या राज है। तो ये कहे कि महाराज जी, यही दृष्टांत दिया इन्होंने कि महाराज जी कुएं में से जितना जल निकालो उतना ही जल बढ़ता भी रहता है और स्वच्छ भी रहता है। सबके घर में गाड़ी है ना, किस किस के घर में गाड़ी है बताओ ना जरा, हाथ उठाओ। सबके घर में गाड़ी, सबको पता है कि हवा भरने का एक निश्चित पॉइंट है ना। गाड़ी में जो हवा भरते हैं उसका निश्चित पॉइंट है। अच्छा, जब निश्चित पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा भर जाए तो आप क्या करोगे, क्या कहते हो, अरे भैया हवा ज्यादा हो रहा है, जरा निकाल दो, हवा निकाल दो। और यदि नहीं निकालोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा और ज्यादा क्षति होगी। इसलिए समझदारी ये कहती है कि थोड़ी हवा निकाल दो, थोड़ी थोड़ी निकालते रहो। तो ऐसे ही ये जो आपको भगवान ने दी है संपन्नता, उसका वितरण करो, केवल अकेले नहीं। आज नंद बाबा इतने उदार मना हो रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं कि मेरा बेटा और मेरा पोता क्या करेगा। अरे यहाँ तो हमारे यहाँ 7 पीढ़ी की चिंता है, मेरा ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है, किंतु उसका जो पोता होगा, बेटा का पोता, वो क्या खाएगा, उसके लिए हम जमा करें। यहाँ तो 3-4 पीढ़ी की चिंता है और अपनी जिंदगी का 1 सेकंड का पता नहीं है। क्या पता कब श्वास निकल जाए, कब इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़े। भैया जब तक श्वास है तब तक तू मेरा और ये वो पोता पोती 7 पीढ़ी की चिंता तब तक है। जिस दिन आंख बंद हो जाएंगे उस दिन कुछ भी तो नहीं रहता। जो है हमारे पास वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। संसार का नियम है, जाना पड़ेगा। इसलिए नंद बाबा ने बहुत लुटाया है, इतना लुटाया, सोना चांदी, और वहाँ तो सब लुटाने वाले ही दिख रहे थे। एक दरवाजे से सोना, एक दरवाजे से चांदी, दूसरे से हीरे जवाहरात। एक जो है सोने के बर्तन लेके जा रहा था, तो देखा, अरे तू क्या काल आयो रे, अरे तू सोना बटोर के आया, तीसरे नंबर द्वार पर जा, मत हीरे बट रहे हैं, उसने वहीं फेंक दिया, तीसरे नंबर पर गया। अब दूसरे, अरे तू हीरे लेके आया, जरा चौथे पर जा, जवाहरत बट रहा है, वो वहीं फेंक दिया, जवाहरत लेने गया। किसी ने रखा नहीं, जो मिला उसने उसको बांट दिया। किसी ने इस लुटा रहे थे, बीत रहे थे, जो थोड़े समझदार लोग थे। बहुत लोग, बच्चों की बात आ रही, बच्चे तो बेचारे बच्चे,
सब लुटा रहे थे, जिसको जो मिला वो भी पड़ोस को दे रहा था, अच्छा तू भी दे दे। ये यहाँ भी कल सभी ने लुटाया, लिया किसी ने नहीं, सब लुटा रहे। ऐसे ब्रज में बड़ा ही आनंद हुआ है, सब लुटा रहे हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, देखो ब्रज की जरा छटा देखना, सब मिठाई में घुल गया है, सब बड़े मीठे हो गए रे। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीतर गुंजा से ग्वाला, पेड़े से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। आज सब मीठे बने और देवता भी दौड़ रहे हैं। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुनी के बसदा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद ज्यू कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेर को हेमति बौरी, देखत मोहे लुटाई दियो, न बचे बचिया छछिया। आहा क्या कहना, बचिया छछिया न थे चोरी। इतना लुटा दिया, इतना। वह जो है ना, सभी देवता दौड़ दौड़ के देख रहे थे। बाबा शंकर बाबा और माँ पार्वती भी आ रहे थे। तो माँ पार्वती ने तो अपने पुत्र गणेश को कस के दबा लिया, कहीं इसको भी छोटा हाथी का बच्चा समझ के किसी को दान ही न दे। और बाबा शंकर ने तो अपने नंदी को पकड़ के रखा, कहीं इसको भी न लुटा दे। इतना आनंद हुआ। अब गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, ता आशीष प्रयुंजान स्थिरम पाहि बालके। देखो बड़ी मार्मिक बात है, बच्चों को शांत कराएं। ये हल्ला क्या हो रहा है, ये सिनिया, अरे भैया तेरो लाला जुग जुग तक हमारो रक्षा करे। कहना तो चाहिए था ना कि लाला मैया तेरो लाला जुग जुग तक जीवे, परंतु सत्य बात निकल गई, क्योंकि जुग जुग तक रक्षा करने वाला वो रक्षक परमात्मा आज प्रकट भयो है। इसलिए सभी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीनी तेरी पगड़ी नत काला। जियो लाला जियो श्याम लाला, पीनी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीनी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, ओ मथुरा से आए नंदलाला। मथुरा से आए नंदलाला। ब्रज गोपियन से बढ़ गयो
स्मरण